नॉन स्टिक बर्तनों का उपयोग नहीं करना है। कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रात को रसोई में गंदे बर्तनों को ना छोड़े। पतीला है उसको रख दिया और कोई गेस्ट आ गए, फिर से चाय बनानी है या घर में किसी और को चाय पीनी है, हम उसी बर्तन में फिर से चाय बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बार में एक से ज्यादा अनाज ना खाएं। वेदर में उस सीजन में ग्रो नहीं हो रही है, नहीं उगती है, उसे नहीं खाना चाहिए। कई सारी चीजें हम करते हैं जो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जैसे ही सेल्फ लव की बात आती है, ये वर्ड हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने आप से प्यार करने का और अपने आप का ख्याल रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाके हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जब हमें अपने आप के ख्याल रखने की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल रखने की, जिसपे हम सभी कई दिनों से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब स्वास्थ्य क्रांति के रूप में अपने और दूसरों के जीवन में एक बड़े रूप में बदलाव लाने के ऊपर भी अग्रसर हैं और ये अपने आप में हम सबकी बहुत बड़ी जीत है। आज उसी पहलू को ध्यान में रखते हुए मैं एक और विषय पे आप सबसे चर्चा करना चाहूंगी। और यहाँ पे इस चर्चा का मतलब एक्चुअली में चर्चा है जहाँ पे सिर्फ मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बल्कि हम सब मिलके एक दूसरे से ऐसी बातों को जानेंगे जो हम जानते तो हैं लेकिन उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अमल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जिन बातों को सुनेंगे, जिन बातों को एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, उनको एक संकल्पित रूप में आज एक निश्चय भी करेंगे कि उनको अपने जीवन में जरूर से अपनाएंगे। क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो दिखने में तो बड़ी छोटी दिखती है, शायद हम उनको नजरअंदाज भी कर देते हैं, पर वो धीरे धीरे करके हमारे स्वास्थ्य को क्या हानि पहुंचा रही है वो शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके कोई मापदंड नहीं है। कोई बताता नहीं है कि इससे इतना नुकसान पहुंचेगा, इससे इतनी हानि हो सकती है। लेकिन जब वो चीज हर रोज रिपीट होती है तो आप सोचिए कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने दिन होते हैं और उन हर दिन अगर उस गलती को करके हमारे स्वास्थ्य को हम किसी भी तरह की हानि पहुंचा रहे हैं तो हम कितने बड़े रूप में अस्वस्थ होने के प्रति भी काम करते जा रहे हैं। तो आज एक नए रूप की जागरूकता, एक नए तरह की दिशा पे काम करने के लिए मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय पे जिसे मैंने नाम दिया है रसोई से पेट तक। यानी कि हमारे रसोई का इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। ये बात हम सब जानते हैं कि हम जो खाते हैं, जैसे खाते हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को या तो फायदा करता है या नुकसान करता है। लेकिन ये जो हम सब खाते हैं ये बनता कहाँ है? ये कहाँ बनता है? हम सब जानते हैं, हमारे रसोई घर में, हमारी किचन में ये खाना बनता है। अब रसोई में ऐसी क्या चीजें होती है जिन छोटी छोटी सी बातों को, जिन छोटी छोटी सी चीजों को अगर हम ध्यान दें तो हम जिस स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हैं, जिस स्वस्थ रहने की बात करते हैं, उसमें हम एक बेहतरी ला सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी चेतना से। यानी कि आज हम कुछ बातों को डिसाइड कर लेंगे तो ये सब गलतियां हम आगे से नहीं करेंगे। मैं आज कुछ पॉइंट आप सबके सामने रखूंगी जो हम बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज से हम निश्चय करेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप भी सोचते जाइएगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मुझे या हम सबको सिखा सकते हैं, जो करने से हम अपने जीवन में या अपनी रसोई को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को बेहतर रूप से खाना दे सकते हैं। तो शुरू करें। सब तैयार हैं? हमें यहाँ पे डायरी पेन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम लिख कर उस चीज को आज तय कर लेंगे कि अब से हम ऐसा करेंगे या हम ऐसी बात नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ूं। सबने अपनी पेन हाथ में ले लिए हैं, डायरी खोल ली है, तैयार हैं? तो हमारे इस रसोई घर से हमारे पेट का जो सफर है वो किस प्रकार से होता है, किन किन चीजों से गुजरता है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, उसमें सबसे पहली बात कि हमें खाना बनाने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात हम पहले भी कई बार सुन चुके होंगे कि एल्यूमिनियम में जो खाना बनता है, एल्यूमिनियम बहुत जल्दी, जब खाना बनाते वक्त की प्रोसेस में, वो बहुत जल्दी खाने में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो सीधे हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो कई बड़े रूप में नुकसान पहुंचा सकता है। और जब हर रोज ऐसा होता है तो आप सोचिए कि वो नुकसान भी कितना बड़ा हो रहा होगा। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आज से इस एक फैसला लीजिए। हो सकता है आपके घर में कई सारे एल्यूमिनियम के बर्तन हो, धीरे धीरे करके बदलने की कोशिश कीजिए।
लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें अपने रसोई में एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, हम स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम कई बार ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम कितने नए बर्तन लेकर आएंगे, लेकिन अगर कभी अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम उस पर कितना बड़ा खर्चा करते हैं, उसके सामने तो ये छोटा सा खर्चा होगा। तो इसलिए, और सिर्फ यहाँ पे आपके अकेले की बात नहीं हो रही है, आपके पूरे परिवार की बात हो रही है। तो हमें अपने परिवार के लिए ये एक सही फैसला जरूर से लेना चाहिए। अगला पॉइंट, हम कई बार फ्रिज से निकाल के सीधे उस चीज को गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हैं। आप सोचिए फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है और गैस पे जब हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है। ये आम तौर पर ज्यादातर हम जैसे फ्रिज से दूध निकाला, उसको तुरंत गैस पे रख दिया, हम सब्जी निकाली रात की बची हुई, उसको तुरंत उठ के गैस पे रख दिया। ऐसी कई बार कई सारी चीजें हम करते हैं जो बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर वेरिएशन हम खाने को दे रहे हैं वो कई सारी कई सारे बैक्टीरियाज को न्योता दे रहा होता है। कई सारे नुकसान वो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारे खाने को हो रहा होता है। तो ये सिंपल सी चीज है, और आप लोग शायद गौर करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि ये हम एक्चुअली ऐसी गलती करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, दूध को तो खास तौर से लोग ऐसा करते ही हैं कि दूध को फ्रिज में से निकाला और तुरंत गैस पे चढ़ा देंगे या फिर तुरंत उसकी चाय बना देंगे। तो ऐसा ना करें, उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दे, पहले नॉर्मल टेम्परेचर होने दे, उसके बाद उसे गैस पे गर्म करने रखें। इसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होती है, तो उतना प्लानिंग हमें करना आना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इसके ये छोटी छोटी बातों को हमें गौर करना चाहिए। गर्म और ठंडा पानी को मिक्स ना करें। जैसे कई बार हम ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी पीना चाहते हैं, गैस पे पानी चढ़ाया, बहुत ज्यादा तेज गर्म हो गया, उसमें तुरंत हम ठंडा पानी डाल देते हैं कि ये गुनगुना हो जाएगा। ये बिल्कुल ना करें, ये भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। नॉन सीजनल, यानी कि जिस सीजन की सब्जी और फल उस वेदर में, उस सीजन में ग्रो नहीं हो रही है, नहीं उगती है, उसे नहीं खाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो भी सीजनल और लोकल जितना भी सब्जियां और फल होते हैं, वो उसके कई सारे फायदे हैं। देखिए, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जितना भी लोकल जो मिलता है, जो लोकल उगता है, या लोकली जो उस सीजन का जो भी उत्पाद होता है, वो हमेशा रेट में भी रीजनेबल होगा। और उसी के साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप बिल्कुल इसको ऐसे सोचिए ना कि हम सर्दी के मौसम में अगर आम खा रहे हैं तो वो आम उस वक्त तो नहीं उग रहा है, वो आम उगा तो होगा करीब 3-4 महीने पहले, उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया जा रहा होगा, या तो कोल्ड स्टोरेज में या दवाइयों के माध्यम से। तो क्या ऐसी कोई चीज हमें किसी भी तरह का फायदा दे सकती है? और ये सभी सब्जियों और फलों के लिए लागू होता है। हम देखते हैं कि आजकल 12 महीने सभी तरह के सब्जियां फल मिलते हैं, तो हम सोचते हैं चलिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ना उनमें वैसा स्वाद होता है जो सीजन में होता है, ना वो हमारे शरीर को कोई फायदा कर रहे हैं, बल्कि जो उसको प्रिजर्व करने के लिए जिन केमिकल्स का आजकल इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं, और वो महंगे भी होंगे, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसकी कॉस्ट तो हमसे ही ली जाएगी। तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से वो हमारे लिए ठीक है ही नहीं। तो अपने किचन में वो बनाने की कोशिश कीजिए, उन फलों को खाने का डिसीजन लीजिए जो उस मौसम के हैं और आपके एरिया में ग्रो होते हैं, सबसे बेहतर वो है। और देखिए क्या मजे का स्वाद आता है। हमें जरूरत ही नहीं है नॉन सीजनल कुछ भी खाने की, पर क्योंकि हम इस संदर्भ में सोचते ही नहीं है, जो दिख रहा है बस उठा लिया और ले लिया। तो इस तरह से अगर हम अपने किचन में ये डिसीजन लेंगे तो हम हर सेंस में अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए एक सही फैसला कर रहे होंगे। एक बार में एक से ज्यादा अनाज ना खाएं, यानी कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे हम अपनी प्लेट में बहुत सारी वैरायटी रखना चाहते हैं कि चावल भी खा लिया, रोटी भी खा ली, या कई बार रोटी को भी हमने मिस्सी रोटी बना ली या मिक्स अनाज उसके अंदर कर लिए कि गेहूं भी डाल दिया, मक्का भी डाल दिया, या कई सारे दूसरे तरह के अनाज भी डाल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी को एक बार में एक अनाज अगर हम खिलाएंगे, जैसे अगर चावल खा रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ चावल खाइए, उस वक्त गेहूं मत खाइए। अगर आप मक्का खा रहे हैं
या बाजरा खा रहे हैं या कोई भी और अनाज खा रहे हैं, उस वक्त सिर्फ वही खाइए। आपकी बॉडी का जो डाइजेशन है, हम खुद उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उसको खुद उलझन में डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ये सभी को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि आपके शरीर को हम बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, बहुत आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको कंफर्ट दे रहे हैं। मुझे पता है कि कई लोग ऐसा सालों से करते आ रहे होंगे और बोलेंगे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने जैसा अभी आपको कहा कि वो छोटे छोटे जो हम अपने शरीर को जो उलझने देते जा रहे हैं, वो कभी ना कभी बड़ा रूप ले लेती है, शायद हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता है। तो अगर ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि एक बार में एक से ज्यादा अनाज नहीं खाना चाहिए। अब ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा जो लोग ऐसा करते आ रहे हैं, पर अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे, और जो किचन में जो महिलाएं खाना बनाती है, हम उनको भी तो आसानी दे रहे हैं कि एक बार में एक ही चीज बनानी है, क्यों उन्हें हम 2-2 चीजें 3-3 चीजें बनाने के लिए वो मशक्कत करनी है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इस चीज को आसानी से अपना पाएंगे। नॉन स्टिक बर्तनों का उपयोग नहीं करना है। हम कई बार पहले भी इस बात को सुन चुके हैं कि नॉन स्टिक हमारे खाने को ठीक नहीं रखता है, उस पर जो कोटिंग होती है वो हमारा खाने के लिए ठीक नहीं होती है। तो नॉन स्टिक बर्तनों को इस्तेमाल ना करें, इसकी जगह आप कोई भी लोहे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को रसोई में गंदे बर्तनों को ना छोड़ें। अब ये जो बात है, ये भी हम में से कई सारे लोग करते होंगे, जो मुझे पता है कि अगेन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कि ये सालों से घरों में हो रहा है, इसको कैसे मैनेज करें। अगर थोड़ा सा हम ख्याल रख पाए तो आप खुद सोचिए कि इन गंदे बर्तनों में कितना सारा कीटाणु पैदा होता होगा रात भर में, जो हमारे रसोई में ही रह जाता है, कहीं ना कहीं वातावरण में भी आ जाता होगा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी आदत नहीं है तो और कुछ नहीं कर सके, अगर सारे बर्तनों को अच्छे से हम धो ना सके, एटलीस्ट इनको रिंस कर लें, यानी कि पानी से निकाल लें, जिससे कि कोई कीटाणु इनके अंदर ना रहे। बाकी का काम आप चाहें तो देखिए, पूरे बर्तन अगर धो सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं धो पा रहे हैं तो रिंस करें, यानी पानी से निकाल लें इनको, कि किसी भी तरह का खाना उसके अंदर ना छूट जाए, जिससे कि कीटाणु उत्पन्न ना हो। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर फैमिली का सहयोग मांगेंगे, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, बहुत सारे विदेशी लोग तो इस चीज को अपना चुके हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों से बताना चाहूंगी और शायद एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी। इस काम को आसान बनाने का बहुत बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जहां अगर पूरी फैमिली अगर इस डिसीजन पे आ जाए, और जिसमें यहाँ बैठे सभी पुरुष साथियों से मैं बोलना चाहूंगी कि सब खाने के बाद अपने अपने बर्तनों को अगर खुद हाथ से धो ले, तो किसी के ऊपर भी लोड नहीं आएगा, और ये सिस्टम हम घर में अपना पाएंगे कि रात को कोई भी रसोई में गंदे बर्तन छूटेंगे ही नहीं। क्या हम इतनी सी चीज अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं? आई थिंक हम सब कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ये चैलेंज नहीं है, सिर्फ आज एक डिसीजन लेने की बात है। और आप सोचिए, आप अपने घर की महिलाओं को कितना खुश कर देंगे अगर ऐसा करेंगे। तो अब से ऐसा हम नहीं करें, ये आज हम संकल्प लेते हैं। इस्तेमाल किए गए बर्तनों में दोबारा उपयोग ना करें। आपने देखा होगा कई बार हमने चाय बनाई, चाय का जो पतीला है उसको रख दिया, और कोई गेस्ट आ गए, फिर से चाय बनानी है, या घर में किसी और को चाय पीनी है, हम उसी बर्तन में फिर से चाय बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो जो बर्तन जलता है और उसके बाद जो हम उसमें चाय उकालते हैं, वो सब चीजें जो दोबारा चाय पी रहे हैं उनके पेट में जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा धोकर ही इस्तेमाल करें। मुझे पता है कि जल्दी जल्दी में या थोड़ी लापरवाही में ये सब चीजें सबके घरों में होती होगी, कभी ना कभी होती है, किसी के घर में रोज होती है। सिर्फ आज उस अवेयरनेस को अपने अंदर क्रिएट करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो ठीक नहीं है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है और मेरे लिए, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो ठीक नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम आज बात कर रहे हैं स्वास्थ्य क्रांति की, तो स्वास्थ्य के लिए जो भी ठीक नहीं है वो हम सब नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात अगर अपने आप को याद दिला देंगे तो सब कुछ हो जाएगा प्रैक्टिकली। अपने किचन में कुछ स्वास्थ्य वर्धक चीजों को बदल दें अनहेल्दी चीजों से। यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसा जो मैं भी करती हूँ। हम सबको बर्गर पिज्जा खाने की इच्छा होती है, अगर आपको नहीं होती है तो आपके बच्चों को होती है। तो अब इस क्रेविंग को अगर हम नहीं होने दें, वो थोड़ा मुश्किल काम है। बच्चे बाहर देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, उन्हें खाने का मन करता है, कैसे समझाया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए? तो जो मैंने किया वो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी।
ऑफ कोर्स मैं बाद में आप लोगों का एक्सपीरियंस भी सुनना चाहूंगी। तो हमने जब भी बर्गर जैसा कुछ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो मोटा आटा होता है उसकी मोटी मोटी 2 रोटियां बना लेते हैं और वो दोनों बर्गर के अप डाउन हो जाते हैं। उसको अच्छे से सिकाई कर लेते हैं कि आपको उसमें ऐसा कुछ कच्चापन या वैसा नहीं लगेगा। और अब इसके अंदर बर्गर में और ऐसी क्या चीज़ है जो नुकसान करती है? तो बर्गर में या तो मेयोनीज होता है या चीज़ होता है, वो भी ठीक नहीं होता है। तो मैं मेयोनीज किस तरह से बनाती हूँ कि हम थोड़ा सा काजू लेते हैं, उसको भिगो देते हैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। उसके अंदर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा काली मिर्ची और नमक डाल के, और अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हैं और उसका पेस्ट बना लें। वो बिल्कुल मेयोनीज जैसा स्वाद आएगा वो, और वो आपको और आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं करेंगे। और अगर आप लोग जो टिक्की इसकी बनती है और उसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, शकरकंदी का मौसम आया हुआ है, या फिर आप आलू भी खा सकते हैं, आलू में भी कोई नुकसान नहीं है। मैं आमतौर पर शकरकंदी की टिक्की बनाती हूँ जिसको तवे पे सेकते हैं, घी में तेल में फ्राई नहीं करते हैं। तो ऐसे करके मेरे बच्चे खुश भी हो जाते हैं और मेरे अंदर भी कोई गिल्ट नहीं रहता है कि उन्होंने कोई अनहेल्दी चीज खाई। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि हम नॉन हेल्दी चीजों को हेल्दी में कन्वर्ट करके अपनी क्रेविंग्स को भी पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें पिज्जा खाना है तो पिज्जा का जो बेस होता है वो हम सूजी से बना सकते हैं, रवा से, जिसमें दही के अंदर रवा को घोल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और उससे आप थोड़ा, जैसे पिज्जा का बेस होता है वैसे के वैसे बेस बना लीजिए और वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से, आपको ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होगा कि आप पिज्जा मिस कर रहे हैं। उसी तरह से वापस हम टमाटर का सॉस बना के घर पे उस पे सारी सब्जियां डाल के और चीज की जगह पनीर ग्रेट कर दीजिए और देखिए बच्चे कैसे खुश होते हैं, वो सुंदर सा टेम्पटिंग सा यम्मी पिज्जा खाते हैं। थोड़े से बस अपने आइडियाज नए निकालने हैं और आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे आइडिया हैं इन सबको चेंज करने के लिए। तो इसी तरह से कई सारी चीजें बनाई जा सकती है। बच्चों को अगर नूडल्स खाने का मन है तो आप आटा के नूडल्स बना सकते हैं आसानी से घर पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज करके अपनी क्रेविंग्स को भी पूरा कर सकते हैं और एब्सोल्युटली हेल्दी चीजों में हम इन अनहेल्दी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये तय करना है कि हम थोड़े से अपने नए आइडियाज, नए क्रिएशन के साथ अब से घर में अनहेल्दी चीजें अपनी रसोई में नहीं आने देंगे। यस, और मेरी तरफ से सबसे खास बात, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो हम सबको अपनानी चाहिए, वो ये है कि जो भी खाना बना रहे हैं वो अपने अंदर वो ममतात्व, वो प्यार, वो सुकून की भावना से खाना बनाए कि जो भी वो खाना खाए उन्हें वो महसूस होना चाहिए कि ये खाना दिल से बनाया गया है। तो जब दिल से बनाया गया खाना होता है, उस भावना के साथ, उस ममतत्व की भावना के साथ खाना जब बनाया जाता है तो उसका स्वाद ही कुछ अनोखा होता है। तब शायद नमक कम भी होगा या कुछ गड़बड़ भी होगी खाने में तो वो भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो मन से बनाया गया, हाथ से खाना है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने नोट भी कर लिया होगा और निश्चय भी कर लिया होगा कि इनमें से अगर कोई भी गलती हम कर रहे हैं तो अब से हम अपनी रसोई में ये गलती नहीं होने देंगे।